मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम था 12 से 13 घंटा। मतलब तुम समझ रहे हो, 24 घंटे में से 12 घंटा मेरा सिर्फ स्क्रीन टाइम था। मतलब कि पूरा दिन मेरा स्क्रीन में निकल जाता था। तो ब्रो, तुम इससे समझ सकते हो कि मेरा फ़ोन एडिक्शन कितना गंदा था और कितना ज़्यादा था। एंड इससे तुम ये भी समझ सकते हो कि इससे पता तक नहीं चलता है कि तुम्हारा इतना गंदा एडिक्शन लग चुका है फ़ोन में। तुम्हें पता नहीं चलता है कब तुम इंस्टाग्राम को 2 घंटे से 4 घंटे बिता देते हो। तुम्हें पता नहीं चलता है कब तुम यूट्यूब 4 घंटा निकाल देते हो। तुम्हें पता नहीं चलता है कब तुम चैट्स में 2 घंटा निकाल देते हो। और इसी को कहते हैं एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शन, जो कि मैंने फेस किया है। देन मुझे रियलाइज़ हिट हुआ कि भाई ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन टाइम एज रैंडमली दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। देन स्क्रीन टाइम फ्लैक्स हो रहा था कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने भी फ्लैक्स करने के चक्कर में स्क्रीन टाइम निकाला। भाई मैं शॉक हो गया, व्हाट, ये सब क्या है भाई। देन मैं रात में सोचा, ओवर थिंक हुआ। देन मैंने उसको कैलकुलेट किया तो भाई इतने इतने मैं ये कर रहा हूँ। मतलब रियलिटी हिट हुआ कि भाई ये सब कर क्या रहा हूँ। बट मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना था, मुझे छोड़ना था कैसे भी करके। बट तुम सबको भी पता है, किसी चीज़ का एडिक्शन को अगर तोड़ना है, उसको छोड़ना है, तो इतना ईजी तो नहीं होने वाला है। ठीक है, इतना ईजीली तो तुम उसको छोड़ नहीं पाओगे, ये मुझे पता था। देन मैंने वो फाइंड करने लगा ऐसा कौन सा टिप्स हो जिससे मेरा फ़ोन एडिक्शन दूर हो। तो मुझे बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे चीज़ें पता चला। मैंने ट्राई किया, हर एक चीज़ ट्राई किया। बट कुछ ऐसे टिप्स है जो कि बहुत ही वियर्ड लगेगा तुम्हें सुनने में एंड करने में। बट जेन्युइनली कह रहा हूँ, वो चीज़ वर्क करती है। मैंने खुद करा है। वो बहुत वियर्ड लगेगा तुमको, बट वो 4 पॉइंट मैं बताऊंगा जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है फ़ोन का एडिक्शन को छोड़ने के लिए, फ़ोन का स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए। एंड नंबर 4 जो है वो तो भाई इतना कॉमन है और इतना स्पेशल है। नंबर 1, द पासवर्ड फेरेक्शन। ये टिप्स एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि तुम लोग को पता होगा जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है वो चीज़ बहुत ही आसानी से किया जाता है। उसी तरीके से जब तक तुम्हारा फ़ोन का ऐप्स ओपन करना जितना इजी रहेगा, तुम्हारा उंगली ऑटोमेटिक उसको ओपन करेगा। फिंगरप्रिंट, फेस आईडी जब से आया है, फ़ोन मतलब ओपन करना कितना इजी हो गया है। हर 1 मिनट में फ़ोन ओपन कर लेते हो, इनफैक्ट हर 1 सेकंड में ओपन कर लेते हो। हाय, क्योंकि वो इजी हो चुका है। बस फिंगर डालते हो, बस फेस दिखाते हो, ओपन। तो बेसिकली अपने सबसे ज़्यादा एडिक्टिंग ऐप जैसे कि इंस्टा, यूट्यूब या स्नैपचैट, इन सब को तुम्हें लॉग आउट करना है। यस, तुम्हें लॉग आउट करना है। एंड देन लॉग आउट करने के बाद उसका पासवर्ड तुम्हें चेंज करना है। एंड पासवर्ड रखना है कुछ बहुत ही लंबा एंड थोड़ा सा हार्ड। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ थोड़ा लंबा रखना एंड थोड़ा हार्ड रखना, क्योंकि जब भी तुम लॉग इन करने जाओगे तुम्हें पूरा पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। 10 सेकंड का जो एफर्ट करना पड़ता है तुम्हें, वो 10 सेकंड का एफर्ट में वो तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा वक्त दे देता है सोचने के लिए कि क्या सच में मुझे अभी टाइम वेस्ट करना है इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करके। वो 10 सेकंड वो सिर्फ बैरियर है, एक बैरियर, समझ रहे हो। देन तुम्हारा माइंड कहता है कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो 10 सेकंड, ताकि तुम ऑटोमेटिक जो ओपन कर लेते हो वो तुम्हारा कंट्रोल रहे। तुम्हारा उंगली जो ऑटोमेटिक ओपन कर लेता है वो कंट्रोल हो जाता है। वो 10 सेकंड का बैरियर। नंबर 4, डम फोन लाइफ स्टाइल, मतलब कि डमी फ़ोन। देखो, हम सबका सबसे बड़ा बहाना होता है क्या, फ़ोन को रख नहीं सकते क्योंकि यूपीआई है, इम्पोर्टेंस कॉल है, व्हाट्सएप है, वगैरह वगैरह कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं स्पेशली, इसलिए हम अपनी फ़ोन को रख नहीं सकते हैं। तो मैंने इसका बहुत ही सॉलिड इलाज निकाला है, बहुत ही सॉलिड, ताकि हम लोग का ये काम भी होते रहे एंड वो एडिक्शन भी दूर हो। तो मैंने अपने फ़ोन को एक डम फ़ोन की तरह ट्रीट किया। जब मैं काम करता था या दोस्तों के साथ रहता था तो अपने फ़ोन में एक सेकेंडरी यूज़र बना के रखा था, उसको यूज़ करता था। फ़ोन में होता है ना गोस्ट मोड, वही वाला मोड को मैं यूज़ करता था, एक सेकेंडरी। ये एक फ़ोन के अंदर दो दो फ़ोन। तुम स्क्रॉल करोगे नोटिफिकेशन में दिखेगा गोस्ट मोड करके। ठीक है, अब तुम कौन सी ब्रांड की फ़ोन यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से होगा, चेक कर लेना तुम यूट्यूब में वीडियोस। ठीक है, तो बेसिकली उसमें सिर्फ तुम्हें व्हाट्सएप, पेमेंट ऐप्स एंड कॉल्स का यूज़ करना है। बाकी सारे इंटरटेनमेंट ऐप्स जितने भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम है, उन सबको प्राइमरी में रखना है। और उसमें पासवर्ड सिर्फ तुम्हारे फैमिली मेम्बर में से किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, एंड उसका भी पासवर्ड तुम्हें थोड़ा हार्ड रखना है ताकि तुम इजीली उसको ओपन ना कर पाओ। तो ये बहुत यूज़फुल है कि तुम्हारा काम भी हो गया, तुमने फ़ोन भी नहीं रखा और तुम्हारा एडिक्शन भी, मतलब अपना स्क्रीन टाइम भी थोड़ा कम हो गया। नंबर 3, साइकोलॉजिकल रिप्लेसमेंट। देखो, एक्चुअली जब हम बोर होते हैं, जब हमारे हाथ में कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो हमारे हाथ को जो है ना खुजली होती है कुछ करने का, तब होता है फ़ोन का स्क्रॉल, डमिंग स्क्रॉल।
और उसी वक्त हम लोग कितना देर तक फ़ोन को यूज़ कर लेते हैं, कुछ घंटा पता नहीं चलता है। तो इसी चीज़ को तुम्हें रिप्लेसमेंट करना है, फ़ोन की जगह में कुछ और चीज़ का यूज़ करना है। बेसिकली अपने पैकेट या फिर अपनी डेस्क, अपनी टेबल, अपनी तकिया में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रखो जो कि तुम उठते ही या बैठते ही तुम्हारा हाथ खाली हो तो तुम फ़ोन को ना पकड़ो, वो सारे चीज़ को पकड़ो। लाइक डायरी हो गया, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो मैं मोस्टली यूज़ करता था किताब एंड डायरी। ये कुछ इस तरह से काम करता है, जब भी डोपामिन की तलब होती है ना, डोपामिन की वजह से ये सब होता है, तो तुम्हें फ़ोन के जगह में वो सारे चीज़ मिलेगा जिससे तुम्हारा डोपामिन वहाँ पे जाकर एंड हो जाएगा। एंड तो नहीं होगा बट एक रिप्लेसमेंट मिल गया उसको। ओके देन नंबर 4, नो फ़ोन इन द बाथरूम रूल। मतलब तुम सबको क्या लगता है, मतलब बाथरूम जाओगे फ़ोन यूज़ करोगे, खाना खाओगे फ़ोन यूज़ करोगे, क्यों भाई क्यों ब्रो? क्योंकि ये सबसे गंदा एंड कॉमन एडिक्शन है। वॉशरूम में फ़ोन लेकर जाना, 5 मिनट के लिए लोग जाता है वहाँ पे 30 मिनट रील्स स्क्रॉल करके आ जाते हैं। तो ये तुम टाइम को बचा सकते हो एंड बहुत ही ईजीली बचा सकते हो। कुछ नहीं करना है, जब भी तुम वॉशरूम बाथरूम जाओ फ़ोन को लेके मत जाओ। हाँ, तुम्हारा वो होने में दिक्कत होगा बट आदत पड़ जाएगी, क्योंकि वो भी तो एक आदत ही पड़ा है इस वजह से। देखो, तुम बाथरूम जाओगे फ़ोन छोड़ दो, वॉशरूम जाओगे फ़ोन छोड़ दो, तुम खाना खाओगे फ़ोन को मत रखो पास में। ये सारे चीज़ अगर तुम कर रहे हो, यहाँ पे भी तुम्हारा 4 घंटा टाइम बच रहा है 24 घंटा में से। बिलीव मी, 4 घंटा नहीं तो 2 घंटा तुम्हारा बच रहा है। तुम कैलकुलेट करके देखना। इसको तुम कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, नो फ़ोन जोन, ठीक है। इस जगह में तुम्हारा फ़ोन अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला स्टिकर चिपका लो माइंड में। तो सबसे पहला तुम्हारा नो फ़ोन जोन होना चाहिए तुम्हारा बाथरूम, तुम्हारा वॉशरूम। उसके बाद होना चाहिए तुम्हारा डाइनिंग टेबल। और पता है, बाथरूम और वॉशरूम में जाते हो तुम बिना फ़ोन का, एंड वहाँ में जाके जो तुम बैठते हो ना, उस जगह पे पता है मेरा माइंड बहुत स्पीड में काम करता है। अच्छा अच्छा थॉट्स आता है, अच्छा अच्छा दिमाग में आइडिया आता है, वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ का तुम फ़ायदा उठाओ ब्रो। फ़ोन को रख दो एंड बाथरूम बिना फ़ोन का जाओ, दैन देखना तुम्हारा थॉट कैसा कैसा आइडिया लाएगा। तो एंड में जाते जाते मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा भाई, फ़ोन को मतलब छोड़ना इतना आसान नहीं है, उसको मुश्किल बनाना पड़ेगा, उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करना पड़ेगा, तभी तुम फ़ोन का यूज़ करना बंद कर सकते हो, मतलब एडिक्शन को कम कर सकते हो। तो अपनी स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना है तो ये सारे टिप्स को यूज़ करके देखो, मतलब बहुत शिद्दत के साथ यूज़ करो तभी होगा। ऐसा नॉर्मली बोलोगे कि ट्राई करके देखते हैं तो नहीं